हाय एवरीवन, कैसा है आप सब। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मज़े से होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। तो चलिए इसी बात पर आज का वीडियो में हम लोग सीखते हैं लेटर टू एडिटर। मतलब कि हम कोई भी पत्र एडिटर के पास कैसे लिखते हैं, उसको लिखने का क्या ट्रिक है, क्या फॉर्मेट है, ये सारे के सारे हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो सीधी बात, नो बकवास, चलिए सीखते हैं। लेटर टू एडिटर। तो देखिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि लेटर टू एडिटर होता क्या है। ठीक है, लेटर हम एडिटर के पास लिखते ही क्यों है, तो ये जान लेते हैं। यहां पर देखिए है, इट इज रिटेन टू द एडिटर ऑफ अ न्यूज़पेपर। यह किसी न्यूज़पेपर के एडिटर के पास लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है भाई, तो इट इज रिटेन टू हाईलाइट अ सोशल इशू और प्रॉब्लम। इसका जो लिखने का पर्पस होता है वो हम एडिटर के पास लिखते हैं। कोई सामाजिक समस्या हो या सामाजिक कोई मुद्दा हो तो उसको हम हाईलाइट करने के लिए, यानी कि उस बात को प्रकाशित करने के लिए हम एडिटर के पास पत्र लिखते हैं। हो गया। आगे, इट इज फॉर्मल लेटर। और यह जो है, जैसा कि हम जानते हैं कि लेटर दो प्रकार के होते हैं, फॉर्मल होते हैं, इनफॉर्मल होते हैं। लेकिन जब हम लेटर टू एडिटर लिखते हैं तो ये फॉर्मल लेटर होता है। ओके, ओनली फॉर्मल लैंग्वेज कैन बी यूज्ड। अब इसमें सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लैंग्वेज का ही प्रयोग किया जाता है। अब आइए देखते हैं आगे क्या है भाई। आगे अब लेटर लिखने का मतलब, अगर हम एडिटर के पास पत्र लिख रहे हैं तो भाई लिखने का फॉर्मेट क्या होता है। तो हम लोग जो फॉर्मेट है वो 8 तरीका से फॉलो करते हैं। यानी क्या क्या इसमें मैटर ऐड किए जाते हैं। सबसे पहले हम लोग सेंडर्स एड्रेस लिखते हैं, उसके बाद डेट लिखते हैं, रिसीवर्स एड्रेस लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज और लास्ट में क्या लिखते हैं, 8 नंबर पे सिग्नेचर। ओके, तो अब हम समझते हैं क्या कि सेंडर्स एड्रेस कैसे लिखा जाएगा भाई, सैल्यूटेशन कैसे लिखा जाएगा, रिसीवर्स एड्रेस कैसे लिखा जाएगा। तो 1 बाय 1 यानी कि स्टेप बाय स्टेप करके हम लोग सीखेंगे कि कैसे लिखते हैं। चलिए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा रहेगा सेंडर्स एड्रेस। भाई सेंडर्स एड्रेस लिखना कैसे है, ठीक है, तो आइए उस चीज को समझते हैं। इट शुड नॉट एक्सीड 3 लाइन। सेंडर्स एड्रेस 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब 3 लाइन के मतलब का कॉपी पे जो लाइन होता है लंबा लंबा, वो 3 लाइन नहीं, 3 लाइन। आइए एग्जाम्पल समझेंगे हम लोग, लेकिन इतना समझिए कि 3 लाइन से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमको फ्लैट नंबर देना है, या फिर हाउस नंबर देना है, या फिर अगर किसी कैंपस में रहते हैं तो उस कैंपस का नाम लिख दीजिए, या फिर अपार्टमेंट नेम लिख दीजिए, या फिर एरिया नेम लिख दीजिए। ठीक है, और उसके नीचे जो है विलेज नेम लिख दीजिए, टाउन सिटी जहां भी रहते हैं उस विलेज का नाम, उस सिटी का नाम। ठीक है, लिख देना है। आगे चलते हैं। अब देखिए एक एग्जाम्पल हम लिए हैं, जैसे हमने कहा हाउसिंग कॉलोनी, बाईपास रोड, डाल्टनगंज। ठीक है, तो इस तरह से हमारा सेंडर्स एड्रेस हो गया। तो इसी तरह से आपका जो भी एड्रेस होगा उसको आप लिख देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चन में भी एड्रेस दे देता है कि आप फलाने जगह में रहने वाले हैं और इस एड्रेस को फॉलो करते हुए एक पत्र लिखिए, और उसमें आपको कुछ मैटर दे दिया जाएगा कि ये प्रॉब्लम है। तो डिपेंड करता है कि अगर क्वेश्चन में एड्रेस दिया हुआ है तो उसी एड्रेस को फॉलो करेंगे, और अगर क्वेश्चन नहीं दिया हुआ है तो आप अपना एड्रेस लिख सकते हैं, या फिर एग्जामिनेशन हॉल का भी एड्रेस लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से हम सेंडर्स एड्रेस को लिखते हैं। आगे चलते हैं। अगला हमारा है डेट। डेट भी लिखने का देखिए तरीका होता है, अनठेकानी डेट नहीं लिखा जाता है। यहाँ क्या कहा है कि बिलो द सेंडर्स एड्रेस। अब ये जो है डेट सेंडर्स एड्रेस के नीचे लिखा जाता है। राइट द डेट इन द एक्सपेंडेड फॉर्म। इसको, इस डेट को जो है, दिनांक को हम लोग विस्तार रूप से लिखते हैं। हम देखिए 2 तरह से डेट लिखे हैं, ठीक है ना। पहला 1/1/2025, फिर 1/1/2025। सपोज दैट, मान के चलिए कि हम 25 नहीं लिखे, लेकिन मान के चलिए। तो इस तरह से अगर आप डेट लिखते हैं तो ये गलत है। अगर इस तरह से भी डेट लिखते हैं तो क्या है, गलत है। सही डेट लिखने का जो तरीका है वो देखिए 1 जनवरी 2025,
ठीक है, या फिर जनवरी 10, 2025 जो भी है। तो आप इस तरह से डेट लिखें, ना कि इस तरह से लिखें। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस क्या होता है भाई? तो जिसके पास हम पत्र लिखते हैं वो हमारा रिसीवर्स होता है। जो हमारा पत्र को रिसीव करेगा उसी का एड्रेस लिखना होता है। तो यहां पर देखिए क्या है, जैसे हम एडिटर के पास पत्र लिख रहे हैं तो एडिटर का एड्रेस हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, टू द एडिटर। और वो एडिटर जो है कि कौन सा न्यूज़पेपर का एडिटर है भाई, वो उनका न्यूज़पेपर का नाम होगा ना, तो उस न्यूज़पेपर का नाम नीचे लिख देना है। हम एग्जाम्पल के लिए द टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा लिख दिए हैं, ठीक है। और आगे वो पेपर कहाँ है, किस सिटी में है, किस सिटी में उनका ऑफिस है, जिस हम लिख दिए हैं डाल्टनगंज। आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, रांची, पटना, दिल्ली जो भी है, या अगर किचन में दिया हुआ है तो उसी को फॉलो करिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से हम लोग एडिटर का एड्रेस लिखते हैं जो कि रिसीवर्स एड्रेस होता है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट का तात्पर्य ये हुआ, सब्जेक्ट लिखना बहुत जरूरी होता है। सब्जेक्ट का मतलब यह कि आप किस विषय वस्तु पर लिख रहे हैं। तो जो भी सोशल प्रॉब्लम है, जो भी समस्या है, वो तो ज्यादातर क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है कि किस मुद्दे पर लिखना है, तो वहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर ऐसे भी समझिए कि शॉर्ट फॉर्म ऑफ योर मैटर, जो भी आपका मैटर है, बात है, मुद्दा है, उसको आपको यहां पर एक लाइन में शॉर्ट फॉर्म में डिस्क्राइब कर देना है। जैसे कि कह दिया कि हाँ हमारे गांव घर में मतलब रोड खराब है, ठीक है, इस पर कोई का ध्यान नहीं है, तो हम वो बोल सकते हैं रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ द रोड। इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपका प्रॉब्लम है उसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है सैल्यूटेशन। भाई सैल्यूटेशन भी लिखना बहुत जरूरी होता है। सैल्यूटेशन क्या है भाई? तो सैल्यूटेशन यानी कि अभिवादन, अभिनंदन किसी को करते हैं ना, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं, सर या मैडम लिख सकते हैं, यहाँ कॉमा हो जाएगा, ठीक है। सर या मैडम लिख सकते हैं, या फिर रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम को लिख सकते हैं। दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं आप। लेकिन आप कहेंगे सर एगो डियर सर मैडम भी है, तो देखिए अब जो है ना धीरे धीरे लोग डियर सर भी लिखने लगे हैं, तो इसको भी लिखा जाता है। लेकिन बेस्ट सैल्यूटेशन की बात की जाएगी, सुटेबल सैल्यूटेशन की बात की जाएगी। अगर आपको पूछ देगा कि सबसे बेहतरीन सैल्यूटेशन कौन है, सबसे बेस्ट सैल्यूटेशन कौन है, तो आप यहां पर सर या मैडम को ही चूज करें तो बेहतर होगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अगला हमारा है बॉडी ऑफ द लेटर। देखिए भाई सच में ये लेटर का मेन बॉडी है, मेन पार्ट है, यहीं पर सारा कहानी होता है, यहीं पर सारी कहानी का खेल है, ठीक ना। तो इसमें देखिए क्या है, बॉडी ऑफ द लेटर, जो भी मैटर है यहीं पर डिस्क्राइब किया जाता है। हेयर यू हैव टू एक्सप्लेन द मैटर ऑफ योर लेटर। आपके लेटर का जो भी मैटर है यहीं पे डिस्क्राइब करना होता है, यहीं पर एक्सप्लेन करना होता है। और सबसे पहले ये जान लीजिए, डिवाइडेड इनटू 2 या 3 पैराग्राफ। यहां पर बॉडी ऑफ द लेटर आप 2 या 3 पैराग्राफ में लिख सकते हैं। आगे चलते हैं फर्स्ट पैराग्राफ। फर्स्ट पैराग्राफ में हम लोग क्या लिखेंगे भाई? तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड द पर्पस ऑफ राइटिंग द लेटर इन ब्रीफ। सबसे पहले तो अपने आप को आपको इंट्रोड्यूस करना है, अपने आप को परिचित करना है, और उसके बाद शॉर्ट फॉर्म में अपना मैटर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख देना है, संक्षेपण में लिख देना है। सेकेंड पैराग्राफ में क्या लिखना है भाई? तो इट शुड इंक्लूड द मेन मैटर इन डिटेल। अब सेकेंड पैराग्राफ में वही चीज इंक्लूड करना है डिटेल में, जो आपका मुद्दा है, जो आपका इशू है, जो आपका प्रॉब्लम है, ठीक है, वो सेकेंड पैराग्राफ में ही हम मेंशन करते हैं, ठीक है। और बात करते हैं थर्ड पैरा की। तो थर्ड पैरा, हेयर यू हैव टू कंक्लूड योर लेटर। अब यहां पर क्या करना है कि अपने लेटर को कंक्लूड करना है, यानी कि निष्कर्ष देना है, ठीक है। और साथ में या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, मेंशन द कंक्लूजन और सॉल्यूशन। जो भी प्रॉब्लम है, ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का क्या सॉल्यूशन होगा, क्या सॉल्यूशन होना चाहिए, वो चीज को आपको यहाँ माने हल बताना है। समझ गए? समस्या कैसे हल होगा वो चीज को आपको यहाँ पर डिस्क्राइब कर देना है। तो ये हो गया हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। चलिए आगे चलते हैं। अगला 7 नंबर पर है हमारा
कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। भैया कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज का तात्पर्य हुआ कि अच्छी तरह से समापन, पत्र का समापन करना है यहाँ पर। तो लास्ट में लिखते हैं अपना थैंकिंग यू, ये तो लिखाएगा। उसके बाद योर्स ट्रूली या योर्स फैथफुली, दोनों में से कोई आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और सबसे लास्ट में इसी का नीचे सेंडर्स जो है, सेंडर्स का सिग्नेचर होना चाहिए, यानी कि योर नेम। अगर आप पत्र लिख रहे हैं तो नीचे योर्स ट्रूली या योर्स फैथफुली लिखते हैं, होकर नीचे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। जो भी मैंने लिखने वाला व्यक्ति है, सेंडर का सिग्नेचर होना चाहिए। समझ गए? अब चलिए क्या करते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं। आप क्वेश्चन को बहुत बढ़िया से समझते हैं कि कैसे लिखेंगे। चलिए हमारे पास एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कहा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द टाइम्स ऑफ इंडिया, यानी कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर के पास आप एक पत्र लिखिए। इतना समझ में आ गया? तो यहां देखिए क्वेश्चन में क्या किया है, न्यूज़पेपर का नाम बता दिया है आपको कि द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर के पास आप एक पत्र लिखिए। अब भाई पत्र क्यों लिखना है, तो कुछ ना कुछ तो मुद्दा होगा, कुछ सामाजिक समस्या हो गया। तो क्या समस्या होगा भाई, तो रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स इन योर सिटी या एरिया। अब आपको इसके संबंध में पत्र लिखना है कि आपके क्षेत्र में, आपके शहर में, आपके इलाके में जो रोड का कंडीशन है वो बहुत ही खराब है। माने रोड टूटा फूटा है, गड्ढा गुड्डी है, इस तरह से ये खराब होगा। तो इस सिलसिले में इसके संबंध में आपको पत्र लिखना है। तो यहां पर देखिए आपको मुद्दा भी बता दिया। क्या मुद्दा है भाई, तो यहां पर देखिए, हाँ, रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ रोड्स। ठीक है, तो यही हमारा मुद्दा है कि हमारे क्षेत्र में जो सड़क की स्थिति है बहुत ही खराब है। आगे चलते हैं, इट्स इफेक्ट ऑन डेली लाइफ, ये जो है कि रोजमर्रा के जिंदगी में पूरा एकदम अफेक्ट कर रहा है, प्रभावित कर रहा है, ऑफ सिटीजन्स, किनको, नागरिकों को, एंड और द रिलक्टेंस ऑफ द ऑथोरिटीज। अब ये किनकी कमी से, रिलक्टेंस यानी कि के अभाव या के कमी से, किसका, तो अथॉरिटी, जो भी इसका जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी कमी से ये हो रहा है। और देखिए फॉर टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन, अब इसलिए उसमें बताइए, लेटर में ये भी मेंशन कीजिए कि इसका उचित कार्रवाई किया जाए। तो ये तो खैर क्वेश्चन था, लेकिन हम अपनी भाषा में आपको क्वेश्चन समझा रहे हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटर के पास आपको पत्र लिखना है किस सिलसिले में, तो आप जहां भी रहते हैं आपके क्षेत्र में जो है कि रोड का स्थिति जो है बहुत ही खराब है, जो कि रोज आने जाने वाले व्यक्ति, रोजमर्रा के जिंदगी में जितने भी नागरिक लोग हैं वो सब के सब बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, और ये जिनकी भी कमी से हुआ है, अभाव से हुआ है, उन अथॉरिटी इस पर कोई अच्छा एक्शन ले, इस सिलसिले में आपको पत्र को लिखना है। चलिए अब इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा कि सेंडर्स एड्रेस इसमें नहीं दिया हो कि आप कहां का रहने वाला, तो ये आपको अपने से लिखना पड़ेगा। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज समझ लीजिए कि मुद्दा दिया हुआ है कि बैड कंडीशन के अनुसार लिखना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन देख लिए, आगे चलते हैं। अब देखिए मेरे पास एक लेटर ऑलरेडी लिखा हुआ है, उसी का लिखा हुआ है, तो उसको चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा, हम एड्रेस दे दिए हैं। सबसे पहले देखिए ये वाला जो है ये सेंडर्स एड्रेस है ना, सेंडर्स एड्रेस है। उसके बाद डेट है, रिसीवर्स एड्रेस है, सब्जेक्ट है, सैल्यूटेशन है। चलिए एक एक समझते हैं। हमने कहा हाउसिंग कॉलोनी बाईपास रोड डाल्टनगंज, तो इस एरिया में, इस जगह पर माने हम लिखने वाले व्यक्ति हैं तो हम अपना अपने से एड्रेस दे दिए हैं। ठीक है, ये हुआ सेंडर्स एड्रेस। अब जिस दिन हम लोग लेटर लिखते हैं उस दिन का डेट मेंशन करना जरूरी होता है। तो जैसे मान लीजिए कि लेटर हम आज लिख रहे हैं तो आज का डेट हम लोग मेंशन करेंगे 15 अक्टूबर 2025, यानी कि 15 अक्टूबर 2025, ये हमारा डेट हो गया। उसके बाद हम रिसीवर्स एड्रेस लिखेंगे, तो रिसीवर एड्रेस है टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया डाल्टनगंज। ठीक है, ये रांची भी लिख सकते हैं, मतलब जिस क्षेत्र में आप रह रहे हैं, तो हम अपना डाल्टनगंज का एड्रेस दिए हैं तो यहाँ पे भी डाल्टनगंज ही मेंशन किए हैं। ठीक है, एक चीज आप नोटिस किए होंगे कि सेंडर्स एड्रेस उसके बाद डेट है, तो दोनों के बीच में
थोड़ा सा गैप होना चाहिए, समझ गए, थोड़ा हटके, मैंने दिखना चाहिए कि ये अलग है, ये अलग है। इसके बीच में भी थोड़ा सा हम गैप रखे हैं, टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया डाल्टनगंज, ये हमारा रिसीवर्स एड्रेस हो गया। फिर देखिए यहाँ पर गैप रखे हैं, उसके बाद क्या है, हम सब्जेक्ट को मेंशन किए हैं द बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स। अब देखिए हमारा मैटर यही ना है, तो हम शॉर्ट फॉर्म में किस विषय पर लिख रहे हैं, तो भाई सड़क का स्थिति जो है वो बहुत ही खराब है, इस सिलसिले में हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पर आप रिगार्डिंग भी ऐड कर सकते हैं, रिगार्डिंग द बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर द बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स ऐसे भी लिख सकते हैं, एज यू विश। चलिए आगे चलते हैं, उसके बाद हम सैल्यूटेशन को फॉलो करेंगे। सैल्यूटेशन देखिए, सर, क्या है जी, सर। अब इसके जगह पर आप यहाँ पे सर देख रहे हैं, सर आप मैडम भी लिख सकते हैं, यहाँ पर रिस्पेक्टेड सर, रिस्पेक्टेड मैडम भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड ऑथोरिटी टुवार्ड्स द बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स। अब यहां पर देखिए क्या है कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, मैं आपके जो माने जाने प्रतिष्ठित अखबार है, न्यूज़पेपर है, उसके स्तंभ के माध्यम से आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन, मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी, यानी कि इससे जो जुड़े अधिकारी लोग हैं उनका मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा टुवार्ड्स, के तरफ, किसके तरफ भाई, द बैड कंडीशन ऑफ द रोड्स, ठीक ना, जो सड़कों की खराब स्थिति है उसकी तरफ मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अब देखिए, सिटीजन्स ऑफ द सिटी, यानी कि शहर के जितने नागरिक लोग हैं, आर मीटिंग विथ एक्सीडेंट्स, वो लोग क्या कर रहे हैं, एक्सीडेंट से मुलाकात कर रहे हैं, दुर्घटना से मुलाकात हो रही है, फ्रीक्वेंटली, लगातार, लगातार उन लोगों का मतलब ये दुर्घटना का मुलाकात हो रही है। द रोड्स आर फुल ऑफ पुट होल्स, और रोड जो है पूरी तरह से गड्ढा गुड्ढी से भरा पड़ा है। स्लाइट रेन्स, थोड़ी सी भी बारिश या वर्षा, मेक्स द इंटायर रोड्स फ्लडेड एंड मेसी, मतलब जरा सा भी बारिश होती है, हल्का सा भी बारिश होती है तो रोड जो है वो पूरी तरह से क्या हो जाता है, एंटायर, यानी कि पूरी तरफ से फ्लडेड हो जाती है, यानी कि जलमग्न हो जाती है, जलमय हो जाती है, एंड मेसी, और बहुत गंदा हो जाता है, ठीक है, गंदा हो जाता है। स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स, और जो स्कूल जाने वाले छात्र छात्राएं हैं, फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम, बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है, इन रीचिंग द स्कूल, कहां, स्कूल पहुंचने में, एट टाइम, समय पर, बिकॉज ऑफ ऑल दिस, सब, क्योंकि सब इसी के कारण से हो रहा है, कौन कारण, तो रोड खराब के कारण, ठीक है। इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर, यह अच्छा होगा यदि आप इस मुद्दा को, इस बात को अपने न्यूज़पेपर में क्या करेंगे, पब्लिश करेंगे, एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटी, और जो इससे संबंधित अधिकारी लोग हैं, विल सी, देखेंगे, द ग्रेविटी, यानी कि ग्रेविटी मतलब गुरुत्वाकर्षण, समझ आइएगा, गंभीरता से देखेंगे, ऑफ दिस मैटर, इस मुद्दा को, एंड, और सम मेजर्स विल बी अडोप्टेड, और कुछ जो उपाय हैं, कोई इसका जो सॉल्यूशन है वो अपनाए जाएंगे, अडोप्टेड टू इंप्रूव, कहला, संशोधन करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए, द कंडीशन ऑफ द रोड्स, यानी कि जो रोड्स का कंडीशन है उसमें कुछ इंप्रूव करने के लिए कुछ ना कुछ उपाय अपनाए जाएंगे। थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली, हमने अमन कुमार लिख दिया, जो भी आपका अगर क्वेश्चन में नाम देता है तो उस नाम को फॉलो कर देना है, दैट्स ऑल, बहुत इजी था। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं, आप देखोगे कि इसको मैं कुछ अलग कलर से हाईलाइट किया हूं, क्यों, ये आप समझिए तो रामबाण है, किसी भी तरह से अगर लेटर टू एडिटर कोई भी मुद्दा पर आता है, कोई भी मैटर आता है,
तो उस पर आप ये वाला एकदम कॉमन लिख सकते हैं, आप इसको आराम से लिख सकते हैं। देखिए इधर तो फॉर्मेट आप लिख ही लीजिएगा, इधर देखिए, थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न ऑथोरिटीज टुवर्ड्स। अब यहां तक हर एक लेटर में आप लिख सकते हैं, सिर्फ लेटर टू एडिटर वाला में चाहे जैसा भी मुद्दा हो यहां तक एकदम लिख सकते हैं। अब इसके आगे क्या करना है, जो आप सब्जेक्ट में लिखिएगा ना, बस टुवर्ड्स के बाद सब्जेक्ट वाला यहां लिख देना है, ठीक है। इतना लिख के अब क्या आपको लगता है कि जो कुछ भी आपको मैटर दिया जाएगा, क्या अपने से 2-4 सेंटेंस आप नहीं लिख सकते हैं? कैसू 2 लाइन आउ ऐड कर दो, आप अपने से कैसू लिख दो। बाकी उसके बाद फिर से ये वाला आप लिख दो नीचे, इट विल बी गुड इफ यू पब्लिश दिस इन योर न्यूज़पेपर एंड द कंसर्न ऑथोरिटीज will see the gravity of this matter and some measures will be adopted to improve। और उसके बाद फिर से जो सब्जेक्ट में लिखे हैं वही वाला यहां से लिख दीजिए, हो गया हमारा। तो ये ट्रिक नहीं हुआ, बहुत आसान ट्रिक है। तो आपको अपने से सिर्फ 2 या 4 सेंटेंस, 2-4 नहीं, कम से कम 2 से 3 लाइन आप अपने से लिखिए, बाकी शुरू वाला में ई वाला और लास्ट में ई वाला डायलॉग मार दीजिए, हो गया मेरा। कर लिए 5 नंबर मुट्ठी में, एकदम 5 मार्क्स एकदम मुट्ठी में कर लीजिएगा, समझ गए। तो ये था लेटर टू एडिटर। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आज की जानकारी आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर जानकारी अच्छा लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करें।